जो कुछ भी इस वक्त सिलसिला चल रहा है, जारी बात है अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सदर साहब ने जो है उस बिल को वापस भेज दिया है और उसकी अप्रूवल नहीं दी। दूसरी जानिब 48 घंटे रह गए हैं जिसके अंदर अंदर ये फैसला होना है कि हुकूमत ने पैसे देने हैं कि नहीं देते, और अगर नहीं देते तो ऑब्वियसली सारी जिम्मेदारी जो है वजीर आजम की तरफ चली जाएगी। क्या आप देख रही हैं कि वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है? नहीं, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है मंसूर साहब, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि ये जो बात कर रहे हैं कि ये पहला सुओ मोटो क्यों लिया था साल पहले, तो आप ये भी देख लीजिए कि उसको लिया किस बुनियाद पर था और कितने जजेस साहिबान थे जिन्होंने इस पर मुत्तफिकाना फैसला दिया था। 13 जजेस में से 11 ने कहा था कि सुओ मोटो बनता है। उस वक्त डोगर साहब का केस नहीं चल रहा था जिसमें से आपने आज खुद नोटिस ले लिया और इलेक्शंस को उसमें से निकाल लिया। उस वक्त एक मामला था और अतर मिनल्ला साहब का मामला ये है कि उस वक्त 11 मेंबर्स ने मुत्तफिकाना तौर पर ये कहा था कि हम कर सकते हैं। दूसरी बात आपकी जो है वो यही है कि देखिए ये बहुत बैटल लाइंस आर वेरी क्लियरली ड्रॉन। जुडिशरी अगर इनके साथ है, और याद रखिए कि जुडिशरी को 5 माह के बाद चेंज होना है, और आपको पता है कि जुडिशरी का जो एक फेस आ रहा है वो फैजाबाद धरना के हवाले से भी है। मुझे बता दीजिए वो कौन सी कानून और आइन की खिदमत कर रहे थे इमरान खान साहब जब सदर आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फाइज ईसा के खिलाफ मुकदमात के ऊपर पैराहन किया था या कहा था कि शुरू कर दें, उनकी वाइफ को बुलाकर इस तरह के बाइल कमेंट्स दें। तो ये सब कुछ भी हमारे यहाँ हुआ है। तो जुडिशरी का मजाक हमने किसने शुरू किया इसकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन अब किसने खत्म करना है ये देखिए। हमारे यहाँ ओवरस्टेपिंग हुई है और ये ओवरस्टेपिंग मौजूद है। इस वक्त आपको पता है कि डेस्क बजा के जब वेलकम किया जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और डीजी ISI को, तो यू नो वेयर देयर वोट इज एंड यू नो वेयर इमरान खान साहब इज लीनिंग टुवर्ड्स, बट यू आल्सो नो कि 5 माह ही रह गए हैं। पहले उन्होंने नवंबर में इलेक्शन किया, अब वो इलेक्शन कर रहे हैं। उस वक्त भी एक चीफ की तैनाती का मामला था, इस वक्त भी एक चीफ की तैनाती का मामला है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पर सब चीजें क्लियरली है, बता दी गई है कि कौन बनेंगे नेक्स्ट, और वहां बता दिया गया है कौन नहीं। मतलब उस वक्त 5 चॉइसेस थी। तो ये जो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करे इमरान खान साहब, इनको खुद भी पता है। और ये देखिए कानून से बहरहाल कोई भी बालातर नहीं है। 5 महीने की कहानी है। बुच्चा साहिबा ये कह रही थी कि 5 महीने तक इस मामले को स्ट्रेच करने की एक कोशिश है, जो कुछ भी इस वक्त हम देख रहे हैं। आमिर रियाज साहब, इस थ्योरी के पीछे आपको कितना वेट लगता है? क्योंकि बाकी ये तो हकीकत है कि चंद माह के बाद अहम तैनातियां होने वाली हैं, नए लोगों ने आके अपनी पोजीशन संभालनी है। क्या ये वाकई वहां तक स्ट्रेच करने की कोशिश है? क्योंकि हुकूमती साइड से जो कुछ भी जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। रजिस्ट्रार की तब्दीली की बात हुई, ये कहा गया जनाब रजिस्ट्रार की सर्विसेज वापस कर दी जाएं, वो भी अभी तक वही रजिस्ट्रार अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही काम कर रहे हैं। मंसूर साहब वो कहते हैं ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अब पता नहीं 5 माह में क्या क्या हो जाए। इस मुल्क में जितनी गैर यकीनी सूरत हाल है, जितना इसतराब है, जितना खलफिशार है, तो ये 5 महीने बहुत भारी होंगे हमारे ऊपर। इस 5 महीने के दौरान क्या क्या हो जाए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था सना साहिबा से कि जनाब क्या इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर ये फंड्स रिलीज नहीं होते? क्या प्राइम मिनिस्टर पे कार्रवाई हो सकती है? तो बिल्कुल मेरे ख्याल में हो सकती है और होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अदालत के फैसले की मदूली करेंगे हुकूमत में रहते हुए, तो मेरे ख्याल में कोई अच्छी रिवायत नहीं, उसका एहतसाब होना बिल्कुल सोलाने होना चाहिए। आपने अपने इब्तिदाई कलमात में एक और बहुत ही अहम नुक्ता उठाया था कि क्या ये ख्वाहिश है कहीं से नून लीग की या शहबाज शरीफ साहब की कि उन्हें कहते हैं ना सियासी शहादत के मर्तबे में फायज हो जाए वो। तो मेरा कहना ये उसके ऊपर उस सवाल का बड़ा अहम सवाल था आपका कि वो सियासी शहादत का मर्तबा उन्हें मिलता है कि जो बड़े असूलों पे खड़े होते हैं, जो कोई अवाम के हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे ना कोई असूल है। आपको नजर आ रहा है कि जनाब इंतखाबात से भागा जा रहा है, आपको नजर आ रहा है कि आइन पे अमल नहीं हो रहा, आपको नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो किस चीज के लिए रबर स्टैम्प बनी है, अवाम के मसाइल के लिए, कानून साजी के लिए नहीं बनी, बल्कि वो नैब लॉज में तरमीम के लिए बनी है। बदनीयती के साथ आप जो है कहते हैं अदालत की जो पावर्स हैं, चीफ जस्टिस के पावर्स हैं, उनको सर्व करने के लिए बनी है। तो यहाँ पर बड़ी एक सेल्फिश किस्म की कानून साजी। आमिर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके ख्याल में क्या सियासी शहीद की जहाँ बात हो रही है तो यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या सियासी शहीद थे? मेरे ख्याल में तो नहीं थे, क्योंकि उसकी वजह ये कि अगर आप अदालत की बात नहीं मान रहे, आपके ऊपर एक वो है, आपको कोऑपरेट करना है, तहकीकात में कोऑपरेट करना है एंटी करप्शन की, आप अगर उसमें वहां पे सेफ गार्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल। और आपने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। तो बात ये होती है कि असल जो चीज होती है कि इस मुल्क में करप्शन बहुत बड़ा मसला है, और हमें पता है कि कौन कौन लोग करप्शन में मुलव्विस रहे, कौन कौन से खानदान मुलव्विस रहे। तो आप अगर कहें कि नहीं जी फॉरगेट एंड फॉरगिव, हम आगे बढ़ते हैं, कोई हिसाब नहीं होगा, तो ये तो फिर मतलब है ना जमहूरियत चलेगी आप में, ना आपकी यहाँ जदीद रियासत बन सकती है, आप ऐसे ही रहेंगे पसमानदा, यही हमारे सर पटोल रहेगा दुनिया में। डॉक्टर अफनान साहब, आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, ये क्लियर कट वो ये बता रहे हैं कि जनाब अगर आपकी कोशिश है सियासी शहादत लेने की,
अगर सियासी शहादत लेने की आपकी कोशिश है तो ये नहीं हो सकता सर, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि कोई सियासी शहादत हुई है, या अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये पंडोरा बॉक्स खुल जाए तो लग नहीं रहा कि ये खुल सकेगा। देखें, बात ये है कि कुछ लोगों के नज़दीक जो है वो सियासी शहीद सिर्फ इमरान खान ही हो सकता है। कुछ लोगों के नज़दीक जो है वो करप्शन जो है वो सिर्फ और लोग करते हैं, इमरान खान नहीं करता। मतलब कि वो जो बिजनेस टाइकून से बाहर से पैसा लेके अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन ले ले, वो करप्शन नहीं है। तोशा खाना की ज़मीनें तो घड़ियाँ ले ले, कोई करप्शन नहीं है। ट्रांसफ़र पोस्टिंगों पे पैसा खाता रहे, कोई करप्शन नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बोले कि करप्शन पाकिस्तान में बेइंतहा बढ़ गई है इमरान खान के दौर में, मगर वो फिर भी कहेंगे करप्शन नहीं है, क्योंकि इमरान खान कर रहा है ना। उसी तरह शहीद होने का हक भी सिर्फ इमरान खान का ही है कि जी इमरान खान जो है वो गैर आईनी काम करके जो है वो वज़ारत उज़्मा से निकले, मगर शहीद वो होगा। तो भाई ये आवाम को चूरन आपने 2013 से 18 बड़ा बेच दिया, ये माल आपका बिक चुका है, ये अब दोबारा नहीं बिकेगा। आप कोई नया चूरन, कोई नया फ्रॉड लेके आए मार्केट में, कोई नया बेवकूफ बनाने का तरीका आवाम को लेके आए। आवाम आपसे पूछते हैं आपने 4 साल इस मुल्क में दिया क्या है लोगों को, सिवाय झूठ बोलने के लिए, सिवाय आमिर साहब इखलाकी करने के, आपने इस मुल्क के लोगों के लिए किया क्या है, सिवाय इसके कि आमिर साहब जवाब देना। आमिर साहब को जवाब देने दीजिए। जी आमिर साहब बोलिए। नहीं, मैं ये मेरा ये अर्ज करना है, अफनान साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है। मेरा अर्ज ये करना है कि माशाल्लाह आप लोगों की हुकूमत है, जो जो इमरान खान ने करप्शन किया आप उस पर मुकदमा चलाएं, सजा दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी ने करप्शन अगर की है तो उसको आप छोड़ दें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो पुरानी करप्शन है और वो देखें कि बिलियंस ऑफ रुपीज की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसमें सियासत को इस्तेमाल किया अपने कारोबार को वसी करने के लिए, उसको अवाम नहीं भूलेंगे। इमरान खान साहब के साथ जो करना है आप लोग करें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो माजी में करप्शन हुई उसका भी एहतिसाब करें। मेरे ख्याल में यहां पर अफनान साहब सपोर्ट करेंगे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनान साहबा और आमिर जियाद साहब। सपोर्ट मेरे ख्याल में वो करना चाहते या नहीं, मेरे ख्याल में काश हम उनसे जवाब ले पाते, लेकिन वक्त बहुत कम है हमारे पास भी और शहबाज शरीफ साहब के पास भी। आप देखते हैं कि इस वक्त का वो फायदा उठा सकते हैं नहीं। कल आपसे दोबारा मुलाकात वो होगा। तो भाई ये आवाम को चूरन आपने 2013 से 18 बड़ा बेच दिया, ये माल आपका बिक चुका है, ये अब दोबारा नहीं बिकेगा। आप कोई नया चूरन, कोई नया फ्रॉड लेके आए मार्केट में, कोई नया बेवकूफ बनाने का तरीका आवाम को लेके आए। आवाम आपसे पूछते हैं आपने 4 साल इस मुल्क में दिया क्या है लोगों को, सिवाय झूठ बोलने के लिए, सिवाय इखलाकी करने के, आपने इस मुल्क के लोगों के लिए किया क्या है, सिवाय इसके कि आमिर साहब जवाब देना। आमिर साहब को जवाब देने दीजिए। जी आमिर साहब बोलिए। नहीं, मेरा ये अर्ज करना है, अफनान साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है। मेरा अर्ज ये करना है कि माशाल्लाह आप लोगों की हुकूमत है, जो जो इमरान खान ने करप्शन किया आप उस पर मुकदमा चलाएं, सजा दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी ने करप्शन अगर की है तो उसको आप छोड़ दें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो पुरानी करप्शन है और वो देखें कि बिलियंस ऑफ रुपीज की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसमें सियासत को इस्तेमाल किया अपने कारोबार को वसी करने के लिए, उसको अवाम नहीं भूलेंगे। इमरान खान साहब के साथ जो करना है आप लोग करें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो माजी में करप्शन हुई उसका भी एहतिसाब करें। मेरे ख्याल में यहां पर अफनान साहब सपोर्ट करेंगे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनान साहबा और आमिर जियाद साहब। सपोर्ट मेरे ख्याल में वो करना चाहते या नहीं, मेरे ख्याल में काश हम उनसे जवाब ले पाते, लेकिन वक्त बहुत कम है।